तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो दोस्तों। आपको पता है कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है मेंस, वो पाकिस्तान आई हुई है और मुल्तान में अपना वो पहला टेस्ट खेल रही है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे तो क्रिकेट की बात नहीं करने लगा, लेकिन उस मैच से रिलेटेड एक जो मतलब इमेज है ना, वो सोशल मीडिया पे शेयर हुआ। मैं उसको लेके आज जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ बात। आपने वो सोशल मीडिया पे देखा है कि वो मतलब 3 कमेंटेटर बैठे हुए हैं। एक में आमिर सुहेल बैठा हुआ है पाकिस्तानी, एक दरमियान में नासिर हुसैन बैठा हुआ है, दूसरे में तीसरे में जो है ना वो ज़ैनब अब्बास बैठी हुई हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ, आपने ये इमेज देख भी रहे होंगे यहाँ पे कि दो जो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठे हुए लोग, दोनों पाकिस्तानी हैं। इन्होंने अपनी जो छतरी है वो लोगों से पकड़ाई हुई है, लोग इनके लिए हेल्प कर रहे हैं और ये आगे कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन जो एक बेचारा बीच में इंग्लैंड का बंदा बैठा हुआ नासिर हसन, वो क्या कहते हैं उसे, उसने अपनी छतरी खुद पकड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको लेके ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है ना वो मतलब प्रोड्यूस होगी पाकिस्तान में, और इतनी ज़्यादा क्रिएट होगी कि बीबीसी ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया। ठीक हो गया कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी जो है और इंडियंस जो हैं वो इस इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रोल कर रहे हैं इस इमेज को, जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उन पे, और तरह तरह के जो है ना वो तबसरे कर रहे हैं और कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो मतलब बाज़ पाकिस्तानी ने तो ये लिखा कि ये जो नासिर हसन को क्या पता कि जिसने अकेले छतरी खुद पकड़ी और कमेंट्री भी कर रहा और हैंड नोट्स भी लिखी जा रहा है साथ साथ, उसको क्या पता कि भाई छतरी पकड़ के उसके बाद हैंड नोट्स लिखना और उसके बाद कमेंट्री करना कितना मुश्किल काम होता है। ये तो कोई बंदा पाकिस्तानी से पूछे। ऐसे कमेंट भी सोशल मीडिया पे हैं। उसके बाद इंडियंस ने भी काफ़ी सारे कमेंट किए, क्योंकि वहाँ पे भी ये वायरल हुई है इमेज, और उस पर एक इंडियन जो है ना वो उसने ये लिखा कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये इंडिया का भी मसला है। और मैं ये कहता हूँ ये पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फिलिपाइन, इनका भी मसला है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएँ, अफ्रीका, इनका भी मसला है। तो उसने क्या लिखा, उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं दिल्ली में जहाँ पे जिम जाता हूँ ना, वहाँ पर जो मतलब जो लड़के आते हैं जिम करने, वहाँ पे उन्होंने वेट सेट करने के लिए भी या लोड अनलोड करने के लिए भी जो वेट होता है उसके लिए लड़के रखे होते हैं, ठीक है। सफाई के लिए भी इन्होंने अपने लड़के रखे हुए हैं जो को उनका पसीना वगैरह साफ़ करते हैं। मतलब इस लेवल तक की सोच है। तो एक जो मतलब सारिफ था, एक यूज़र था, उसने सोशल मीडिया पे कमेंट में ये लिखा है, ये तस्वीर देख के, और इंडियन ने भी उसको एंडोर्स किया कि ये जो इमेज है ना ये हमें बताती है कि हम किस लेवल की तरफ जो है ना वो हमारी कौम जा रही है, और यूके क्यों तरक्की कर रहा है। और आज भी हमारे अंदर या हमारे जहनों में या हमारी सोसाइटी में नौ आबादियाती जो निज़ाम है, मतलब नौ आबादियाती निज़ाम वो होता है जो कॉलोनिकल सिस्टम होता है ना, जो गोरों से आया हुआ है, वो सिस्टम अभी भी हमारे अंदर राइज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मैंने कहा यार कि ये पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि नौ आबादियाती निज़ाम यानी कि कॉलोनिकल पावर या कॉलोनिकल सिस्टम होता क्या है। तो ये वो सिस्टम होता है कि जब एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क पे कब्ज़ा करता है, गासबाना कब्ज़ा करता है, और वहाँ पे जाके अपनी सकाफ़त, अपनी रवायात और अपना कंट्रोल, अपनी सियासत, अपनी माशियत, सब कुछ फाइनेंस उस पे मुसल्लत करता है। तो इस चीज़ को या इस सिस्टम को कहते हैं नौ आबादियाती निज़ाम, उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनिकल सिस्टम, ठीक है। अब ये गोरों से आया पाकिस्तान इंडिया में। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया जब बंटवारे से पहले ये इकट्ठे थे, पूरा हिंदुस्तान ही था, बरे-सगीर इसको कहते थे, बांग्लादेश भी साथ है, ठीक है। तो ये इनमें ना मतलब यहाँ पे बड़े पिसे हुए लोग थे, गरीब लोग थे। तो फिर क्या किया, यहाँ पे जब अंग्रेज़ आया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंग्लैंड आया, तो उसने क्या किया, सबसे पहले आके जो बड़े बड़े मकामी लोग थे ना, वडेरे, वहाँ पे उनको साथ में लाया। और ये मतलब ये बैकग्राउंड इनका ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही काम करते हैं, सिर्फ इंग्लैंड वाले नहीं करते, सारे ऐसे करते हैं। इन्होंने मकामी लोगों को साथ में लाया, साथ में ला के थोड़ी थोड़ी पावर शेयरिंग की, और जो बिल्कुल महकूम तबका था, बिल्कुल जो लोअर लेवल था सोसाइटी का, उसको अपना गुलाम बनाया, उसको पसमानदा बनाया। और आपने देखा कि फिर आज जो पूरे नहरी निज़ाम है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, या पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में, जो आपको रेलवे का सिस्टम मिलता है या आपको पूरा पुलों का, सड़कों का जो जाल बिछा हुआ मिलता है, वो इधर के जो मज़दूर हैं ना उन्होंने किया है, और गवर्नमेंट ने काम करवाया उनसे, ठीक है।
और फिर गोरों की चालाकी देखो, गोरे क्या करते थे यहाँ पे कि दिन को उनसे काम करवाते थे, रेलवे की पटरियाँ डलवाते थे, इतनी इतनी ऊंचाई की पहाड़ों पे पीक पे जाके उनसे पटरियाँ डलवाई हुई हैं। आप अगर लंडी कोतल जाएँ आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक पे वो रेलवे स्टेशन बना हुआ है। तो वो उनसे काम करवाते थे गोरे। और उसके बाद जो है ना वो शाम को क्या होता था कि एंटरटेनमेंट के लिए उनके लिए जो है ना वो मुजरे का निज़ाम रखा होता था। तो गोरे क्या करते थे, उनको सुबह पैसे देने और शाम को उसकी टिकट रखनी मुजरा देखने की और वो पैसे ले लेने वापस। तो गोरे का माइंडसेट ऐसा था। तो ये नौ इबादती निज़ाम है, इन्होंने कैसे महकूम बनाया हुआ था। अब आप ये सोचेंगे यार गोरे तो बड़े एडवांस हैं, वो इन्होंने क्यों ऐसे काम किया। तो आपको मैं बताऊं, ये अभी ये क्या नाम है, ब्रेग्जिट तो अभी हुआ है ना, मतलब ब्रिटिश जो है वो यूरोप से पहले अभी बाहर निकला है। पहले तो ये यूरोप का हिस्सा था, ठीक है, इसलिए इसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो ये जो यूरोप है ना, वहाँ पे इसके रूट कॉज जो है वो अगर आप इसकी रिसर्च करें थोड़ी सी, तो ये जो कॉलोनिकल सिस्टम है ना, ये एक्चुअल में यूरोप से शुरू हुआ है, ठीक है। यूरोप की जो पहले बड़ी बड़ी क्या कहते हैं इसको, थी पावर्स थी ना, उनमें इंग्लैंड था, उनमें स्पेन था, उनमें हॉलैंड था, ठीक है, फ्रांस था। ये ऐसी 5-6 पावर्स थी बड़ी बड़ी, जिसने बड़े बड़े मुल्कों को और पूरे पूरे एक कॉन्टिनेंट को जो है ना अपना गुलाम बनाया हुआ था। आप सिर्फ इंग्लैंड की मिसाल लेना, बरतानिया की, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनको, उसके बाद अफ्रीका के कई कंट्रीज़, इनको, इवन के ऑस्ट्रेलिया को भी इसने जो है ना वो, अमेरिका को भी कुछ हिस्से को इसने अपना एक कॉलोनिकल पावर जो है ना वो उसमें रखा हुआ था। और वहाँ पे जाके मैंने आपको जैसे बताया कि इनका सिस्टम कैसे काम करता है, ऐसे काम कर रहा होता है कि पहले जाके मकामी लोगों को साथ में लाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मुराद देते हैं उनको और अपना गुलाम बना लेते हैं, और फिर बाकी लोगों पे जुल्म करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे फिर अपनी जो है ना वो फोर्स करते हैं, अपनी सकाफत भी फोर्स करते हैं, अपनी कंट्रोल सियासत सब कुछ फोर्स करते हैं और उनसे ले लेते हैं। ये इनका काम करने का तरीका है। अब अगर आप ये देखें कि आप तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया है, तो फिर अभी मैं आपको बताऊं, फिलिपाइन चले जाएं आप, पूरी दुनिया में मशहूर है फिलिपाइनी जो ओवरसीज़ वर्कर्स होते हैं ना, इनके जो छोटे येलो कॉलर जॉब्स होती हैं, वो घरों में काम करते हैं। आप अमेरिका में जाएं ना, या आप यूएई में जाएं, आपको सबसे ज़्यादा जो वर्कर मिलेंगे ना ओवरसीज़, वो फिलिपाइनी मिलते हैं, झाड़ू पूछ के काम करते हैं वो सब के सब। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फिलिपाइन का जो लोग हैं ना, वो अभी भी पाकिस्तान के जो माइंड है ना, उससे भी निचले लेवल के लोग हैं जो अभी वहाँ से रह रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो खित्ता है पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह का, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट का, इसमें तो चलो समझ आती है कि इंग्लैंड ने ये नौबादियाती निज़ाम जो है या कॉलोनिकल सिस्टम ये यहाँ पर राइज किया है। तो बाहर जो है आप लैटिन अमेरिका जाएं, ब्राज़ील, मैक्सिको में देख लें, अभी भी वहाँ पे भी ये सिस्टम चलता है। तो ये आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इसकी जड़ें हैं, पूरी दुनिया में इसका इफ़ेक्ट है। तो भाई ऐसे ही होता है इफ़ेक्ट इसका। आप एक गली में, मोहल्ले में रहते हैं ना, ठीक है, आपकी गली मोहल्ले में एक बड़ा सेठ या चौधरी रहता है गांव में, तो उस इफ़ेक्ट, अगर वो चौधरी चौधराहट जमा रहा है अपने गांव में, तो उसका असर साथ वाले चौधरी का जो गांव है, जो गांव उसके चौधरी भी पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि एक सेट ऑफ माइंड है ना, लोग ये कहते हैं कि अच्छा यार, साथ वाले चौधरी ने ऐसे ऐसे काम किए अपने गांव में और वो अपने मज़ारों को ऐसे बना के रखता है, तो ऑब्वियसली फिर जो साथ वाला गांव है उसका चौधरी भी यही काम करता है। तो यही चीज़ जब इंग्लैंड ने इधर इम्प्लीमेंट की, तो जो लैटिन वर्ल्ड है, लैटिन वर्ल्ड मतलब लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको हो गया, उसके बाद ब्राज़ील वगैरह की जो कंट्रीज़ हो गई हैं, इधर की कंबोडिया वगैरह, ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप के अंडर आ रही थी, ठीक है। और कुछ जो है वो स्पेन के अंडर आती थी, कुछ जो है वो फ्रांस के अंडर आते थे। तो वहाँ पे भी ये सिस्टम था, तो वो असर करता गया और वहाँ पे भी पहुँच गया ये सारा का सारा सिस्टम। क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो चीज़ राइज होती है ना एक टाइम पे, मतलब कि जो ज़्यादा मशहूर हो रही होती है, फेमस हो रही होती है, आप सोशल मीडिया की एग्जांपल लेना, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा होता है, लोगों का परसेप्शन वो बन जाता है। तो इसी तरह ये कॉलोनिकल सिस्टम और ये पावर जो है ना, ये लोगों का एक परसेप्शन बना और लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया पूरी दुनिया में। अब ये जो 15th सेंचुरी से लेके ना 20th सेंचुरी तक ये सारा सिस्टम रहा है। यूरोप ने में इसने बहुत काम किया, बहुत तरक्की भी की, और आज यूरोप जो खुद एक इस सिस्टम से अलग होकर बहुत एडवांस हो चुके हैं ना, यूरोप में बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्यों?
क्यों ख़त्म हुआ? 15वीं से 20वीं सदी के दरमियान जब यूरोप ने पीसा है ना पूरी दुनिया को, तो फिर वहाँ पे ख़ास तौर पे अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ और ये पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में तहरीकें चली हैं, मूवमेंट्स चली हैं कि भई हमने अब आज़ादी लेनी है, ठीक है। अभी भी काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो आज़ादी के चक्कर में मूवमेंट्स चलाते हैं। तो इन्होंने 20वीं सदी में, 21वीं सदी में आके मूवमेंट्स चलाई और यूरोप से और गोरों से आज़ादी हासिल की। लेकिन आज़ादी तो उन्होंने हासिल कर ली, अब गोरों ने अपने आप को चेंज कर लिया इस सिस्टम से। वो एडवांस हो गए, इतनी-इतनी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इखलाकी इक़दार, ठीक है, सोशल वैल्यूज़, उन सब कुछ चीज़ों को उसने अडॉप्ट कर लिया। इवन मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि जो मुसलमान होने के नाते जो चीज़ हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, तो वो सारी गोरों ने कर ली। ठीक हो गया? तो अब जहाँ पे ये गोरे हमें छोड़ के गए थे ना, हम अभी भी वहीं पे खड़े हैं। हमारे अंदर वीआईपी कल्चर अभी भी है, ठीक है? हमारे अंदर चौधरियों वाला सिस्टम, ज़ात-पात वाला सिस्टम अभी भी है। हमारे ख़ानदान में एक बंदा जो है ना, वो अगर अच्छा कमाने लग पड़ता है, तो वो बाकियों को हक़ीर समझता है, मतलब लोअर वैल्यू देता है उसको, और इवन कि हम उनको शादी ब्याह पे नहीं बुलाते ना। ये हमारा माइंड सिस्टम है, माइंड सेट है एक किस्म का। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम उस ज़ेरे असर रहे हैं। हमने तकरीबन 2-300 साल ऐसे गुजारे हैं गोरों के अंडर, ठीक है? 1800 से लेके हमने 1900 कुछ इस तरह अरसा गुजारा है। उससे पहले हमारे ऊपर मुग़ल बादशाह थे, और वो आपको पता है वो मंगोल वगैरह से आए हुए थे, ताजिकिस्तान वगैरह से, तो उन्होंने भी यही सिस्टम किया था। तो हमारे ऊपर वो असर इफ़ेक्ट अभी भी है। तो इसलिए हमें बड़ा ही अरसा लगना है इस चीज़ को ना बाहर निकलते हुए। तो मैंने सोचा यार आखिर ये चीज़ वायरल हुई है, तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता जाऊँ और क्यों जो है ना वो अभी तक हमारे ज़हनों में इस तरह का असर चलता है, और हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो जो जहाँ तक बात है ना कि इससे बचने की बात है, तो वो सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो कि गोरों ने अडॉप्ट किया, और वो आपकी एजुकेशन है, शऊर है, ठीक है? और आज का जो सोशल मीडिया है वो आपको शऊर देगा। अब जैसे कल ये तस्वीर वायरल हुई है, ठीक है? अब ये जो आमिर सुहेल है और ये जो ज़ैनब अब्बास है, इनको कल की बहुत शर्म आ रही है कि भाई सोशल मीडिया पे हमें ट्रोल किया जा रहा है, और एक बंदा जो बाहर से आया हुआ मेहमान है, उसने अकेले छतरी पकड़ी है और हमने बंदे मुलाजिम रखे हुए हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे ये वायरल हुई है चीज़ जब, तो क्या कहते हैं, फिर सोशल मीडिया एक ये अच्छा टूल था, तो इसकी वजह से वायरल हुआ ना, लोगों को पता लगा, लोगों ने अपने कमेंट्स दिए। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया, तालीम, शऊर, ये वो चीज़ें हैं, सोसाइटी की इन्हेंसमेंट, सिविल सोसाइटी, ये वो चीज़ें हैं जिससे हम इनको अडॉप्ट करके ना, तो ये जो कॉलोनियल पावर सिस्टम है ना, इससे हम बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप यूनिवर्सिटियों में जाएँ ना, ठीक है? अगर कोई आप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो औरतें जो लेडीज़ टीचर हैं, बहुत सारे लोग इससे जो है ना वो इख्तलाफ करेंगे मेरी इस बात से। लेडीज़ टीचर जो होते हैं, जो लेडीज़ प्रोफेसर जो होती हैं, उन्होंने ना अपनी मुलाज़में रखी होती हैं। स्कूलों में भी इवन के ये सिस्टम अभी पाकिस्तान में चलता है, इंडिया में भी ज़रूर होगा कि इन्होंने अपने मुलाज़में रखी हुई हैं 5-5 हज़ार पे, 6-6 हज़ार पे। इवन के उनसे बैग पकड़वाते हैं, गाड़ी से उतर के बैग पकड़ना यार कितना मुश्किल काम है, ठीक है? आप मतलब बाहर के मुल्क में जाएँ, उनके जो लॉयर्स होते हैं या उनके पॉलिटिशियंस होते हैं गोरों के, उन्होंने खुद इतने थद्दे फाइलों के पकड़े होते हैं, लेकिन एक छोटा सा बैग होता है जिसमें आपने पूरी मेकअप की किट डाली होती है। वो चीज़ें जो है ना उन्होंने पकड़ने के लिए जो गाड़ी से उतर के आपने अपने स्टाफ तक जाना है या अपने रूम तक जाना है, उसको पकड़ने के लिए बैग रखा होता है। ये हमारे माइंड है हमारी सोसाइटी का। तो फ्रेंड्स अपनी मतलब इनपुट लाजमी दें, कमेंट लाजमी करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैंने ये सोचा कि आपके साथ जो है ना वो इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्या सोचते हैं, और पाकिस्तानी माशरा अभी भी क्यों इस तंज़ली का शिकार है, और क्यों जो है ना वो हम इससे बाहर नहीं निकल सक रहे। आपके ज़हन में कोई ऐसी स्टोरी है, कोई फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप ऐसा कोई टॉपिक सोशल वैल्यूज़ का या माशरती बुराइयों का जिस पे मैं बोलूँ, तो वो भी ज़रूर शेयर करें, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। ये हमारी जो है ना वो एक किस्म की जो है ना वो इंस्पिरेशन कह सकते हैं आप इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।